मेरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात है कि एक चिड़ा और चिड़िया दोनों एक दरख्त पर रहते थे। दोनों का तिनकों का बना हुआ एक खूबसूरत सा घर था। चिड़िया खिड़की से अपने पड़ोसियों से बातें करती और फिर सब मिलकर दाना चुगने जाते थे। चिड़ा घर का काम करने के बाद खूब आराम करता था। दरख्त पर हर वक्त चहल पहल रहती थी। सब पड़ोसी परिंदे अपने अपने कामों में मसरूफ रहते थे। दरख्त की चोटी पर एक कौवा भी रहता था। कौवे का नमक का बना हुआ एक खूबसूरत सा घर था। चिड़िया ने कहा, अरे वाह, कितना प्यारा घर है। तोता बोला, हाँ, देखो तो रोशनी में ये घर कितना चमक रहा है। कबूतर ने कहा, लेकिन कौवा तो कभी किसी से बात ही नहीं करता। चिड़िया बोली, हाँ, उससे तो अपने घर पर गरूर ही बहुत है। चिड़िया ने सर्दियों के लिए चीनी इकट्ठी कर ली थी। इस खुशी में उसने कुछ चीनी अपने सब पड़ोसियों में तकसीम कर दी। लेकिन कौवे ने चीनी लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे चीनी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत नमक है। चिड़िया को कौवे की बात अच्छी नहीं लगी और वो उदास हो गई। अगले दिन चिड़े ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया ने कहा, आज क्या पकाऊं? चिड़े ने कहा, आज तो कुछ नमकीन होना चाहिए, कल बहुत मीठा खाया था। चिड़िया ने कहा, हाँ, सही कहा। मेरा दिल भी कुछ नमकीन खाने को चाह रहा है। तो फिर क्या बनाया जाए? चिड़े ने कहा। खिचड़ी से बेहतरीन तो कुछ भी नहीं। चिड़िया के मुंह में भी पानी भर आया। चिड़िया ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। थोड़ी देर में मज़ेदार खिचड़ी पककर तैयार होने वाली थी। खिचड़ी की खुशबू से चिड़े और चिड़िया की भूख और बढ़ गई। तभी चिड़िया बोली, अरे ये क्या? नमक तो है ही नहीं। चिड़ा सोच में पड़ गया कि नमक कहाँ से लाऊं। तभी उसे याद आया कि कौवे से नमक लाता हूँ। उसका तो नमक से बना हुआ बहुत बड़ा घर है, वो ज़रूर मुझे थोड़ा सा नमक दे देगा। ये सोचकर चिड़ा कौवे के पास गया और कहा, भाई कौवे, आज खिचड़ी बनाई है, लेकिन घर में नमक खत्म हो गया है, इसलिए अपने घर से थोड़ा सा नमक ही मुझे दे दो। कौवे को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपना घर क्यों खराब करूं? जाओ किसी और से मांग लो। चिड़े को कौवे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि उसे कौवे के पास नहीं आना चाहिए था। जब चिड़ा घर गया तो चिड़िया बोली, हाँ, ले नमक। चिड़े ने कहा, ऐसे नमक से तो फीकी खिचड़ी खा लेना ही बेहतर है। दोनों ने खिचड़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। एक दिन मौसम बहुत खराब था। ठंडी हवाएं चल रही थी। चिड़े ने कहा, खैर हो, आज तो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। चिड़िया बोली, हाँ, मैं सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ। आधी रात को बादलों के गरजने से चिड़ा और चिड़िया जाग गए। अचानक दोनों को बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। चिड़े ने फौरन दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो कौवा बारिश में भीगा हुआ था और सर्दी से थर थर कांप रहा था। चिड़े ने कहा,
भाई कव्वे, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? कौवे की आंखों से आंसू निकलने लगे। चिड़े ने ऊपर दरख्त की चोटी की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कौवे का नमक का घर तो बारिश में बह गया था और अब वहाँ कुछ भी नहीं था। चिड़े को बहुत अफसोस हुआ और वो कौवे को अपने घर ले आया। कौवा बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। नमक के जिस घर पर उसे गरूर था, वो बारिश में बह गया था। इस मुश्किल में उन्होंने कौवे की मदद की। अगले दिन दरख्त पर सब परिंदों ने मिलकर कौवे का घर बनाया। सब उसके घर के लिए तिनके चुनकर लाए। यूं चिड़ा और चिड़िया ने सबके साथ मिलकर कौवे का घर बना दिया। कौवे को एहसास हुआ कि गरूर नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, हमें उस पर गरूर नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।